नाजरीन, जन्नत जाने की टिकट आजकल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और मैं कोई अपने आप से ऐसी कोई ऑफर नहीं कर रहा, ना चौधरी गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूबी मेरे ख्याल में इस हवाले से कोई संजीदा ऑफर नहीं कर रहे। लेकिन चौधरी असद साहब है, नून लीग के साबिक एमएन है, उन्होंने एक जलसे के अंदर क्या बात की है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है नाजरीन, वो वर्ता हैरत के अंदर मुब्तला है और अब वो जाहिर है हर पाकिस्तानी का ये ईमान है, आखिरत में जाहिर है हम दुआ भी करते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर और अल्लाह ताला से ये जो है बख्शिश भी मांगते हैं। अब सुने वो क्या फरमा रहे हैं और आप खुद ही आप इससे तासुर लें, इसको संजीदा लेना है आपने, गैर संजीदा लेना है, ये आप पे हम छोड़ते हैं। नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत पे जाएंगे। अब जितने आप आ गए हैं वो तो जन्नत पे जाएंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे 21 मार्च को वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। वैसे हसन तो दुबई के अंदर मौजूद हैं, अब देखते हैं कि सर्टिफिकेट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन और इनके एक रहनुमा है, इनके जो उलमा विंग के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी इसी हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जन्नत का तो वो किसी को भी नहीं पता कि जी के जन्नत में वो जाना है या नहीं जाना, लेकिन 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान 4 बजे पहुंचना ऐन कार सवाब है। ये हमारा मिली, दीनी, इस्लामी, इखलाकी ये हमारा फरीजा है। कायदे पाकिस्तान, मौसम पाकिस्तान का हम इस्तकबाल। राना सनाउल्लाह साहब माजी के अंदर मियां साहब के इस्तकबाल के हवाले से कि क्या दर्जा दिया उन्होंने, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं नाज़रीन। मैं तो इस तरह के कलमात अदा नहीं कर सकता। वैसे तो मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब मेरे हसन के ताहयात कायद, वो लंदन के अंदर मौजूद रहे। हाइड पार्क के सामने एवन फील्ड्स फ्लैट्स हैं, जो लंदन से जो लोग वाकिफ हैं, लंदन को जानते हैं, वहां आराम बड़ी जबरदस्त वॉक होती है। लेकिन इमाम खमीनी के इनकलाब के साथ जो है इसको रिलेट किया गया था जो मरियम साहबा की तरफ से। ये भी सुन लें कि लीडर अब एक छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं, नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। और मोहम्मद जुबैर साहब जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर, उन्होंने किस लेवल का दर्जा दिया और किस लेवल के इमाम हैं वो भी बता दिया। जनाब आला हसन अयूब साहब, इनकलाब की आमद है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान ये कह रहे हैं। सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और जाहिर है एक बड़े लीडर के साथ आप सफर करेंगे उनके जहाज के अंदर। क्या नाम था, उम्मीद शहर या उम्मीद पाकिस्तान, वो नाम भी बता दीजिएगा। जहाज का रंग, वहां पे किस अंदाज से इनकलाब बर्पा होगा, वो जरा सारे का सारा एक्सप्लेन माहौल जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम, क्योंकि आप स्पेशली वहां पे पहुंचे हैं दुबई के अंदर। जरा बताएं क्या माहौल बना हुआ है वहां पे। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले चौधरी असदुर रहमान साहब के जो तारीखी कलमात हैं उन पर थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्स देना चाह रहा हूँ। इंतहाई अफसोस की बात है कि एक शख्स जो कि साबिक रुकने कौमी असम्बली है और वो लोगों में जन्नत के सर्टिफिकेट जो है वो बांट रहा है, शख्सियत परस्ती की इंतहा है। इंतहाई मायूब बात है। ये इस तरह उनको जेब नहीं देता कि आप जो है अपने वर्कर्स को बोलें कि जी आप जाएंगे तो आप बख्शे जाएंगे, आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी और उम्मीद जन्नत दिलाना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इस बात की जो है आपको भी कंडेम करना चाहिए, मुझे भी कंडेम करना चाहिए। और अगर किसी को इस दुनिया में जन्नत चाहिए तो जाए उसकी वालदा हयात है तो उसके पाँव में देखे, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये बात तो मुझे मालूम है। और वहीं पर आपको मुझे अगर हयात हो तो तलाश करनी चाहिए, अगर ना हो तो आपकी खाला मौजूद है तो वहां पर भी आपको जन्नत जो है तलाश कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर उनके लिए दुआ करें और अपने अमाल को दुरुस्त करें ताकि आपको जो है दर्जात बुलंद हो। असद साहब का उसके बाद इनके जो रहनुमा है कि वो इन मजहबी विंग के, उसके बाद आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना। अब पता नहीं मरियम साहब के बयान को आप किस अंदाज से एक्सप्लेन करेंगे। मजहबी विंग के लोग हैं, देखिए अपने लीडर की हर कोई तारीफ करता है, अपने लीडर को हर कोई अप्रिशिएट करता है, लोगों को जो है इस बात पर कायल करने की कोशिश करता है कि जी हमारा लीडर बाकी लीडर से बहुत अच्छा है।
لیکن یہ بات جنت کی کرنا تھا، یہ نامناسب تھی. باقی باتیں آپ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ ایک بیسیکلی اخلاقی طور پر اتنا معیوب نہیں ہے، چاہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے، کئی لوگوں کے نزدیک وہ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن جنت کی بات کرنا وہ میرے خیال کے مطابق بہت ہی معیوب بات ہے. دوسری بات جہاں کے ماحول کی اگر آپ بات کر رہے تھے، اگر آپ اجازت دیتے تو چودھری غلام حسین صاحب سے بھی اس کے اوپر کامنٹ لے لیتے ہیں. واپس میں آتا ہوں آپ کے پاس. چودھری غلام حسین صاحب، جنت چاہیے آپ کو، جنت کی ٹکٹ چاہیے، آپ نے عبادت کرنی ہے، آپ نے جو ہے پاکستان کے اندر انقلاب لانا ہے، آپ نے ملک کے اندر ایک نیا فلسفہ جو ہے اس کو اس کی داغ بیل ڈالنی ہے. یہ تمام جو ہیں آل ان ون جو ہے یہ ایک پیکج آپ کو ملنے جا رہا ہے، ڈیل آف دا سینچری ملنے جا رہی ہے. چودھری غلام حسین صاحب، میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ کے عمر کا میں ذکر نہیں کرتا، لیکن اب ظاہر جب بندہ بڑا ہوتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ بڑا ہو رہا ہوں، تو بندہ عمر کے آخری حصوں کے اندر بندہ سوچتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں مل جائیں. تو آپ اس طرح کی پیکج کیا خیال آپ کا؟ کوئی دال لگ جائے. جی 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 سر اتنے عملہ تے ہونے نے نتارے تے کسی نے تیری ذات پوچھنی. بھائی وہاں تو عمل دیکھا جائے گا کہ آپ اے کا استقبال کرنے گئے تھے کہ بی کا کرنے گئے تھے کہ سی کے ملنے گئے تھے. ان چیزوں کا کیا تعلق ہے اور یہ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اور آپ کی کرتوت کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے؟ لوگ تو رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو دودھ نہیں مل رہا، ان کو کھانے کے لیے ڈبل روٹی نہیں مل رہی. ان کا کچھ سوچو. اس طرح کے بیانات اور لالی پاپ جو ہے کیا کام آئیں گے؟ اس طرف آؤ. تھوڑا بہت جو کام ہوا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، جس طرح یہ منی لانڈرنگ، سمگلر اور دوسرے یہ چور چکے ہیں، ڈاکو ہیں، جو معاشرے کو گن کی طرح چاٹ رہے تھے، وہ ان پر ہاتھ ڈالنے سے آج ڈالر 30 40 50 روپے نیچے آتا نظر آ رہا ہے. اس سے فرق پڑے گا. لیکن یہ جو جنت اور یہ جو الٹے پلٹے بیانات والے ہیں، ان سے ہمیں معافی دلوائیں. نواز شریف کے پاس جو ہوگا آگے پیش کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے. اگر کوئی اچھی بات ہوگی تو اس کی حمایت کریں گے.